Okay, so Prashant, let's proceed ahead with your HR for engineering services. So very brief introduction from your side, Prashant. Sir, I am Prashant Gire. I am from village Mardi, which is from district Solapur, from Maharashtra. I have completed my schooling from my village itself. Afterwards, I completed my 11th and 12th from Solapur city, from Dayanand College, Solapur. Afterwards, I got the admission in Vijay College, Bombay, where I completed my electrical engineering. From Vijay College, I got the campus placement in private sector. Name of the company was Lodha Group, where I completed almost around 3 years. 3 years. Then afterwards, I resigned from job, and I prepared for 1 year for ESC and GATE. After getting good rank in GATE, I got the admission in IIT Bombay in ICS specialization. That's it. Okay, Prashant, tell me, you are from Maharashtra, Solapur, right? Yes, sir. So why what is the situation of COVID there in Solapur presently? Third wave? So, the third wave is not much that high. अभी कोविड केसेस आ नहीं रहे? नहीं सर, नहीं सर. ओमिक्रॉन कितने केसेस है वहां पे सोलापुर में? ओमिक्रॉन के सर अराउंड 10-15, just 10-15 ओनली. ज्यादा तो नहीं है ओमिक्रॉन के. यू आर इन सोलापुर राइट नाउ? नो सर, इन पुणे. तो आपको कैसे पता लगता है सोलापुर में कितने ओमिक्रॉन केसेस आ गए हैं? सर न्यूज देखता हूँ ना सर. कौन सी? मराठी, मतलब जो मराठी का न्यूज़पेपर होता है. कौन सा न्यूज़पेपर आता है मराठी का वहाँ? दैनिक मराठी करके आता है सर. तो कहाँ पे आप उसका कौन सा डिजिटल वर्जन देखते हो? यस सर, डिजिटल ओनली. अच्छा ये बताइए प्रशांत, ये महाराष्ट्र में कोविड केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्या कारण है इसका? सर महाराष्ट्र में बेसिकली टू जो मेट्रो सिटी है पुणे और बॉम्बे, उसमें ज्यादा केसेस पाए जाते हैं. क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है. पुणे अगेन इट इज IT हब ऑफ इंडिया. तो जो मतलब वहाँ पे जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो मतलब बहुत ह्यूज इस पे है, इसलिए ज्यादा जो केसेस है वो पुणे और बॉम्बे में आते हैं. तो बाकी की डिस्ट्रिक्ट में इतना सीवियर नहीं रहता कोविड. अच्छा, क्या लगता है आपको ये थर्ड वेव अगर कोविड की आती है, कैसे तैयार हो सकता है इंडिया इसके लिए? हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स दिस टाइम? सर मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट ऐसे कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव है, मतलब जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, वो एज अ नेचुरल वैक्सीन ऐसा एक्ट करेगा, ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं. तो उसके लिए मतलब ज्यादा लॉकडाउन वगैरह करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि एज अ इफ नेचुरल वैक्सीन ऐसा एक्ट कर रहा है तो जरूरत ही नहीं है. तो मतलब फैलने देना चाहिए. हाँ, फैलने देना चाहिए. अगर पहले 2-3 वीक ऐसा इंस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं मतलब ओमिक्रॉन से, तो अगेन वी हैव टू गेट बैक टू लॉकडाउन सिचुएशन. अगर नहीं होता है तो चाहिए. अच्छा, आपने 3 साल लोधा ग्रुप के साथ काम किया है, कुछ लोधा ग्रुप के बारे में बताओ. सर लोधा ग्रुप इज द 5th industry in all over India in construction. Then it is not like a L&T and all the, like, it is not from contractor side, it is from client side. मतलब एक्चुअली क्या करता है वो लोधा ग्रुप, काम करवा के लेता है कॉन्ट्रैक्ट साइड से, और जो भी रेसिडेंशियल और रहेगा और जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेगा वो करवा के लेता है. इट मींस इट इज फ्रॉम क्लाइंट साइड, और बाद में सेलिंग वगैरह कर देते हैं. बेसिक फंड कंसल्टेंट सॉर्ट ऑफ जॉब्स. यस सर, राइट. तो आपने ये कंस्ट्रक्शन वाला जॉब क्यों उठा लिया? आप तो इलेक्ट्रिकल से हैं. नहीं सर, इट इज नॉट लाइक दैट. इन कंस्ट्रक्शन देयर इज अ मेन कोर इलेक्ट्रिकल वर्क आल्सो देयर. बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, लाइक और भी रहते हैं, फायर अलार्म और फायर सिस्टम. कैसा था आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, कैसा था लोधा ग्रुप के साथ? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा था सर. मतलब एज एन, मैं तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे ना मैकेनिकल बारे में भी जानकारी मिली, बिकॉज वहाँ पे जो फायर फाइटिंग सिस्टम था उसके बारे में मुझे जानकारी मिली. अगेन जो फायर अलार्म एंड पब्लिक अनाउंसिएशन में रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम रहता है मेन कोर,
उसके बारे में भी जानकारी मिली बहुत सारी। ये फायर फाइटिंग के लिए जो हम एसओपी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो क्या कोई यस सर। हमारा वो है जिसको कोड को हम फॉलो करते हैं फायर फाइटिंग के लिए? यस सर, NFPA करके है, NFPA 70 करके है। हम्म उसमें जो है वो फायर हम्म फाइटिंग के लिए है, और NFPA 72 जो है वो फायर अलार्म के लिए है। कुछ पीपीई के नाम बताओ फायर फाइटिंग के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं। सर फर्स्ट बेसिक इज द फायर एक्सटिंग्विशर हम्म जो यूज करते हैं। देन वी हैव द हाइड्रेंट सिस्टम, हम्म जो बिल्डिंग के बाहर वो सर्कुलर जो लगा रहता है, वहाँ उसके पाइप लगा रहता है, वो वाला। हम्म देन स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है जो अंदर फ्लैट के अंदर लगा देते हैं। हम्म अगर उसका उसका वर्किंग कैसा रहता है, अगर 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है रूम का, तो हम्म ऑटोमेटिकली वो फट जाता है और रूम में ऐसा पानी गिर जाता है, तो इलेक्ट्रिक आग इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से, स्पार्किंग की वजह से अगर फायर लग जाए तो क्या करते हैं उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए? सर इलेक्ट्रिक, उसमें तो अपन पानी तो नहीं डाल सकते, क्योंकि झटका झटका लग सकता है और आग फैल सकते हैं ज्यादा। हम्म तो उसके लिए बेसिकली वो जो CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो रेती रहता है, रेती और क्या बोलते हैं, सॉइल, वो यूज करते हैं बेसिकली। तो बिल्डिंग्स में लगा होता है ये? हाँ लगा रहता है ना सर, हर एक बिल्डिंग्स में, लॉबी किसी में। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग के लिए सही है सब कुछ के नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं आप? मैं अगर एज सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको भेज दूं किसी बिल्डिंग में, और ये चेक करने के लिए कि क्या फायर फाइटिंग के लिए वो बिल्डिंग इक्विप्ड है या नहीं, तो क्या चेक करेंगे आप? सर बेसिक फंडा ये रहता है कि जो स्प्रिंकलर जो लगा रहता है हर एक फ्लैट में और हर एक लॉबी में, हम्म उसका जो प्रेशर होता है वो अराउंड 3 बार होना चाहिए। थ्री हम्म बार तक प्रेशर होना चाहिए, वो प्रेशर मैं चेक कर सकता हूँ। और उसके लिए प्रेशर गेज भी लगा रहते हैं हर एक लॉबी में और वगैरह। स्प्रिंकलर जो है वो अभी आप जो बता रहे थे कि वाटर यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल के लिए, तो स्प्रिंकलर जो सिस्टम लगा देते हैं कि जैसे आग लगेगी स्प्रिंकलर उसमें गो ऑफ हो जाएगा, वो गलत नहीं है यस क्या? सर। नहीं सर, जैसे ही स्प्रिंकलर फटेगा ना, वो इंटरकनेक्ट रहता है इलेक्ट्रिक सिस्टम से, हम्म और ऑटोमेटिकली सप्लाई, फ्लैट का सप्लाई कट हो जाता है। तो उसका तो इश्यू नहीं है कुछ, और स्प्रिंकलर कैसे मतलब वो चलता है कंट्रोल फिर? रहता है ऑटोमेटिक। सर स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर कैसे? में ना एक उसमें मर्क्यूरी रहता है। हम्म वो 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा, तो जाएगा ना टेम्परेचर रूम का, तो वो ऑटोमेटिक फट जाता है, मतलब उसका प्रेशर बढ़ जाता है। हम्म वो कांच का रहता है, बना रहता है वो। हम्म 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 अच्छा प्रशांत, अब ये बताइए, ये आपने जॉब छोड़ दी फिर मास्टर्स ज्वाइन कर लिया, किस पर्पस के यस लिए सर। ज्वाइन किया आपने एमटेक? सर जब मैंने जॉब छोड़ा था 2020 में, हम्म तो 1 ईयर मैंने गेट का और ESC का प्रिपरेशन किया था। हम्म लेकिन बाद में कोविड सिचुएशन की वजह से क्या हुआ था कि जो अपना ESC का एग्जाम है, वो मुझे करना तो IAS ही है, ESC ही करना है। हम्म लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से वो क्या हुआ था कि एग्जाम अपना बाद में शिफ्ट हो गया था। हम्म सो मुझे बाद में कोरोना भी हो गया था, उसमें मेरे 3-4 महीने भी निकल गए थे ऐसे ही। हम्म तो मतलब डिप्रेशन जैसा आ गया था। तो हम्म लेकिन इसलिए मैंने IIT में फॉर्म भर दिया, उसमें अच्छा अच्छा ब्रांच भी मिल गया मुझे। हम्म और जब मैंने प्री दिया था IAS का, मुझे लगा भी नहीं था कि मैं आई कुड क्लियर एग्जाम। लेकिन हो गया क्लियर। बाद में मेंस के लिए सोलोली प्रिपरेशन करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके मेंस भी निकल गया। ओके तो मतलब IIT MTech करने का ऐसा कुछ नहीं था सर। ओके प्रशांत, लेट मी गिव यू सम नो फीडबैक ऑफ दिस। देखो आईआईटी में एमटेक क्यों ज्वाइन किया है, तो उसका आंसर आप सही नहीं दे पा रहे हो कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था सर, मैंने तो वो है। आंसर ये दे सकते हो कि सर मैंने जब जॉब छोड़ा था तो मेरे को ईएस और गेट का मैंने प्रिपरेशन किया, मेरे को ये पता था कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में टाइम ज्यादा लग सकता है, साइकिल बहुत लंबा होता है, यस स्पेशली सर। कोविड के टाइम पे पोस्टपोन भी हुआ था। सो सर हम्म। मास्टर्स में इसलिए ज्वाइन करना चाहता था कि ये जो ब्रांच है ना जिसमें अभी आपको, हाँ हाँ। आप ये बोल देना कि सर ये ब्रांच में जब मैं बीटेक में था तो मेरे दिमाग में था कि मैं स्पेशलाइज्ड करूं, अपने आप को स्पेशलाइजेशन करूं बिफोर आई ज्वाइन द जॉब। ओके और सर। ये जो जिस डिपार्टमेंट में मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि जब तक मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं होता है तो मैं स्पेशलाइज्ड भी अपने आप को कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो ये ना लगे रिफ्लेक्ट हो कि तुमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये रिफ्लेक्ट ना हो, ये रिफ्लेक्ट हो ओके। कि ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है एमटेक सर। में जाना और मास्टर्स करना ये आपके दिमाग में था, बिकॉज जब आपने जॉब छोड़ा आपको इस चीज का आइडिया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब जॉब लगेगी और जब आप तैयारी करना बैठोगे तो उसके बीच में गैप होगा।
तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी मास्टर्स का मिलेगा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। जब आप VGTI में पढ़ते थे, आप IIT बॉम्बे जाना चाहते थे, लेकिन आपका रैंक अच्छा नहीं था, आप VGTI में गए, तो तब से भी आपके दिमाग में था कि किसी दिन मैं IIT बॉम्बे से भी कोई ना कोई डिग्री करूं, तो वो भी एक रीजन है। इस तरीके Yes, से sir. आप रिफ्लेक्ट करो कि आप कुछ सोच के ही गए थे, ऐसे नहीं गए थे कि मेरे को साहब मिल गया तो हो गया, नहीं। ठीक है सर। मैक्सिमम बच्चा बोलता सर मैं करना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, अब कर रहा हूं। ये नहीं चाहिए आंसर, राइट? दैट आंसर ठीक शुड है नॉट बी। आंसर ये होना चाहिए कि सर मेरे दिमाग में था विजिट। ऑब्वियसली जो बच्चा VGTI में है उसको लगेगा मेरे को IIT बॉम्बे भी होना चाहिए, डिग्री करनी चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट आप गए हो, ये डिपार्टमेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये डिपार्टमेंट जिसमें आप एमटेक कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट आपने क्यों उठाया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। Yes, sir. उसका Yes, भी sir. लगे कि हाँ साहब मैंने इसलिए उठाया था। एंड क्योंकि लोधा ग्रुप में काम किया, लोधा ग्रुप का सारा डिटेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। फायर फाइटिंग है तो फायर फाइटिंग में आपने काम किया है, तो कौन कौन से इसके साथ कोड्स हैं, कौन से इसके साथ कैटलॉग्स हैं, PPE क्या होते हैं, इसके साथ रिलेटेड PPE कैसे फॉलो किए जाते हैं, बिल्डिंग में कैसे पता लगता है कि फायर फाइटिंग के लिए ठीक है नहीं है। सोलापुर से आप हैं तो सोलापुर का सारा नॉलेज। Yes, sir. ऐसा ना लगे कि आप ब्लफ कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के सर 8-10 केस हैं, और अगर वो गलत हुआ तो ब्लफ काउंट हो जाएगा। मेरे को नहीं पता सही है गलत है, लेकिन जब आप आंसर करें तो ऐसा पता लगे जैसे उसने आर्बिट्रेरली पूछ लिया कि भाई सोलापुर में ओमिक्रॉन केसेस कितने हैं, और सपोज उसको इस चीज का पता है कि इतने छोटे से एरिया के लिए ओमिक्रॉन केसेस का पता नहीं चल सकता। कि महाराष्ट्र में मैं बोल सकता हूँ, बॉम्बे में बोल सकता हूँ, सोलापुर में नहीं बोल सकता। सपोज उसको ये भी पता है कि नहीं बोल सकता है लड़का, ये ब्लफ मार रहा है, तो वो ब्लफ काउंट हो जाएगा आपका। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपने ब्लफ मारा, बट मैंने आर्बिट्रेरली पूछ लिया कितने केस हैं भाई ओमिक्रॉन के, सर 8-10 होंगे, ये ब्लफ है। अगर सपोज आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है, ऑथेंटिसिटी आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि सर मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ओमिक्रॉन तो नहीं सर कह सकते, लेकिन कोविड के केस इतने, ओमिक्रॉन का आइडिया नहीं है सर। तो ही विल ट्राई टू चेक वेदर यू आर ब्लफिंग और नॉट थ्रू सच क्वेश्चंस, ठीक है राइट? तो दिस इज नॉट टू बी डन। अचानक वो बोलेगा, अचानक बोलेगा, पता है, हाँ तुम भी बोल दोगे हाँ साहब इतने, तो वो चीज नहीं करना है, राइट? और बाकी नेहा का, शोभना का भी हुआ है आज, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी तुम्हारे से पहले, वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के कैंडिडेट हैं, उनसे मैंने कई क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपके लिए भी रेलिवेंट है, तो आपने सबका सुनना क्या है। और गिरे नाम से तो मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया था, उठे गिरे क्यों है, गिरे उठे क्यों नहीं है, अंडरस्टैंड? तो उसका वो लिखते जाओ कॉपी पे, ये क्वेश्चन आएगा। और कहाँ पे नेगेटिव आपका, 2 जगह नेगेटिव है। एक जो ओमिक्रॉन केसेस के बारे में बोला हूं मैं, बहुत जस्टिफाइड नहीं हूँ कि एक्चुअल में है, ये ऐसे बोल दिया है। नंबर 2, एमटेक क्यों ज्वाइन किया, ये भी आपने वैसे फेंक दिया, राइट? कि मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन कर रहा हूँ। ये 2 जगह जो ट्रूथ है मैंने ऐसे बोल दिया सर, मतलब ऐसा नहीं की जो नहीं, तो एक्चुअली ट्रूथ नहीं ना बोल सकते सारा, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीजें बतानी होती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन मैं कर रहा हूँ, वो भी IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट से। तो आपको वैसे नहीं बोलना है, थोड़ा सा उस तरीके से बोलना है कि लगे कि हाँ साहब ये था, मैं करना चाहता था, मैं उसी डायरेक्शन में गया हूँ, राइट? राइट सर। ओके प्रशांत।